वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आदरणीय महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरे लोगों को भी उनका अनुकरण करने की प्रेरणा देंगे तथा हमारे और अधिक देशवासी बच्चों और विकलांगों की सहायता के लिए आएंगे। बच्चों तथा विकलांगों और अपंगों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वास्तव में खुद माँ बाप के कंधों पर होती है, परंतु कभी-कभी और कहीं-कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप अपने फ़र्ज़ को नहीं समझते और अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं, तो ऐसा गलत काम करने वालों को सज़ा देने का कोई कानून नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि हमें समाज में ऐसी नैतिक शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उचित व्यवहार करें। अगर माँ बाप ही अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देंगे तो बच्चों को माता पिता का प्यार कहाँ से मिलेगा। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की कोशिशों का महत्व तो माता पिता के कर्तव्य के बाद आता है और केवल बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के प्रयत्नों में माता पिता की सहायता मात्र होता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नई लगन के साथ बच्चों और विकलांगों के कल्याण के काम में लग जाएं। मैं समाज कल्याण मंत्री को मुझे इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रायः कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के बिना हर चीज़ बेकार है। जब तक लोगों के स्वास्थ्य के दर्जे में सुधार न हो तब तक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता और न ही आत्मिक विकास ही संभव है। इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें पीने का शुद्ध जल, सफाई, पौष्टिक आहार और मकान की सुविधाएं मुहैया कराना भी शामिल है। कुछ एक मुख्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम को भी अपनाया है। चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में खास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस जैसे संस्थान लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों की बहुत मदद कर सकते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं तपेदिक के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह माना जाता है कि
हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में इस बीमारी को शामिल किया है और वह इस पर काबू पाने के लिए कई उपाय कर रही है, क्योंकि यह बीमारी दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों के अधिक नज़दीक है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को तपेदिक पर काबू पाने और इसे खत्म करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमारत तैयार हो जाने पर यह प्रतिष्ठान ज़रूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकेगा और उन लोगों की सेवा कर सकेगा जो यहाँ सहायता और राहत के लिए आएंगे। स्टॉप।